नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल 112 दिन में दौड़ने को तैयार हो गई है। एनसीआरटीसी ने काम में तेजी की है। अब सिर्फ 112 दिनों में दिल्ली मेरठ रैपिड रेल दौड़ने को तैयार है। रैपिड रेल का यह पहला चरण होगा। बात करें साहिबाबाद से दोहाई के बीच में यह रेल दौड़ेगी। उसके बाद दोहाई से शताब्दी नगर के बीच दूसरा चरण बनाया जाएगा। अब सिर्फ 112 दिनों के अंदर इसको दौड़ाने की तैयारी हो गई है। और बात करें जो दूसरा चरण होगा वह दिसंबर 2023 तक पूरा करने की कार्यक्रम है। अब मेरठ में रुड़की बात करें तो अब सिर्फ ये होने के बाद मेरठ में रुड़की रोड मोदीपुरम तक तेजी से काम किया जा रहा है। एनसीआरटीसी ने अब दिनों के हिसाब से रैपिड रेल के कार्यों का लक्ष्य को पूरा करने का काम प्रारंभ किया है। एनसीआरटीसी की ओर से जारी की गई सूचना में अब 112 दिनों में साहिबाबाद से दुहाई 17 किलोमीटर ट्रैक पर हाई स्पीड रेल संचालन पर प्रारंभ करने का काम किया जाएगा। रैपिड ट्रैक सिग्नलिंग सिस्टम, विद्युतीकरण, स्टेशन से अलावा बात करें निर्माण आदि को फाइनल टच किया गया है। इस माह के अंत तक या दिसंबर में रैपिड रेल की 2 ट्रेनों का सेट ट्रायल किया जाएगा। मेरठ में अब शहर के अंदर के साथ अब एमई से लेकर रोशनपुर डोरली स्टेशन के बीच रुड़की रोड मोदीपुरम में पिलरों का बनाने का काम भी तेजी से किया गया है। 3 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक का भी काम तेजी से हो रहा है। मेरठ में रुड़की रोड पर मेट्रो के तहत एमएसई कॉलोनी और रोशनपुर डोरली में स्टेशन के लिए 3 किलोमीटर ट्रैक का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए पिलर पर ट्रैक का असेंबल कार्य अंतिम चरण में है। यहां स्थापित होते ही सेगमेंट लिफ्टिंग का काम किया जाएगा। प्रतापपुरम से मोतीपुरम तक होंगे 700 पिलर। रैपिड रेल और मेट्रो के संचालित करने के लिए एलिवेटेड ट्रैक का पुल निर्माण के लिए 700 पिलर्स बनाए जाने हैं, जिनमें से लगभग आधे पिलर्स का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इन्हीं पिलर पर रैपिड और मेट्रो के ट्रैक निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। प्रतापपुर से रिठाणी के बीच का काम लगभग तैयार हो चुका है। अगर बात करें दिल्ली मेरठ रैपिड रेल सिस्टम की तो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई रेलवे स्पीड कॉरिडोर है जो वर्तमान में निर्माणाधीन है, जो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगा। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी द्वारा बात करें तो यह एनसीआरटीसी द्वारा प्रायोजित एक परियोजना का हिस्सा है। इसके तहत 3 रैपिड रेल कॉरिडोर में से एक है और यहाँ पर रेल की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है। दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी 60 किलोमीटर से भी कम रह जाएगी, मतलब 60 मिनट से भी कम समय में आप दिल्ली से मेरठ पहुँच सकते हैं। बात करें इस परियोजना पर 30,274 करोड़ रुपये का खर्च है, US $3.8 बिलियन के हिसाब से। और दुहाई और मोदीपुरम में 2 डिपो सहित 24 स्टेशन बनाने का काम किया जाएगा। बात करें इसके स्वामित्व की तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी द्वारा इसको बनाया जा रहा है। सेवाकृत अक्षेत्र दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ स्थान एनसीआर में यह बन रहा है। अक्षेत्रीय रेल स्टेशनों की संख्या की बात करें 22 स्टेशन मोदीपुरम और दुहाई 2 डिपो को छोड़कर इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ऑपरेशन शुरू होगा मार्च 2023। प्राथमिकता गलियारा और प्रगति 5 से 10 मिनट। सिस्टम की लंबाई 82 किलोमीटर। नाप का पता करें तो 1435 मिलीमीटर। विद्युतीकरण 25 किलोवाट। और बात करें स्टेशन की तो सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, इसके बाद दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा स्टार्ट हो जाती है। साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदारी, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर उत्तर, इसके अलावा मेरठ दक्षिण, शताब्दी नगर, मेरठ सेंट्रल, बेगमपुल, मेरठ उत्तर और मोदीपुरम। इसके बात करें अगर इतिहास की तो 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉरिडोर की शिला रखी थी। मेरठ में दिल्ली मेरठ को जोड़ने के लिए इस नेटवर्क को स्थापित करने की आवश्यकता थी। और बात करें 2023 तक साहिबाबाद व दुहाई के बीच 17 किलोमीटर का पहला खंड काफ़ी जल्द चालू होना है, जिसके बारे में हमने जिक्र किया था। इससे अलावा और बात करें तो यहाँ पर जैसे स्टेशनों के नाम हमने आपको बता दिए हैं।
इसके अलावा मेरठ में स्थानीय परिवहन सेवाओं के लिए विशेष रूप से निर्मित 8 स्टेशन प्रतापपुर, रिठाणी, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, वैशाली, ME कोराली, इसके अलावा दोरली और मेरठ उत्तर हैं। 4 स्टेशन जिनके लिए मेरठ में RTC स्थानीय परिवहन सेवाएं चलेंगी, जिसमें मेरठ दक्षिण, शताब्दी नगर, बेगमपुर और मोदीपुरम है। पूरी लंबाई 68.03 किलोमीटर है, 42.27 मील अगर बात करें। ऊंचा है 14.12 किलोमीटर भूमिगत। 2 आई में मोदीपुर में 2 स्टेशन बनाकर इन्हें कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होगा, गलियारा दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। इसके अलावा बात करें, यह कई स्टार्टिंग में 3 जो मेट्रो का पॉइंट होगा RRTS का, वो सराय काले खां में होगा। यहीं पर और भी मेट्रो आपस में जुड़ेगी। अगर बात करें यहाँ पर धन के स्रोत कैसे आए, तो इसके लिए बहुपक्षीय अनुदान एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से लगभग $1 बिलियन, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB से $500 मिलियन, इसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से $500 मिलियन। सरकारों का योगदान बात करें तो भारत सरकार से 20%, दिल्ली सरकार से 3.22% और उत्तर प्रदेश सरकार से 16.78%। सिग्नल और ट्रेन नियंत्रण जो प्रणाली होगी वह ETCS होगी। नेशनल कैपिटल रीजन कॉरपोरेशन के लिए लाइन को यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 2 सिग्नली लॉन्च करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 17 अप्रैल को 2020 के समय पर इसके लिए आमंत्रण किए थे। पटरी पर चलाने की छोटी गाड़ी, अगर बात करें 210 कोचों की आपूर्ति के रखरखाव के लिए 3 बोलीदाताओं का एक समूह आया था, जिसके लिए 180 किलोमीटर घंटे की गति से डिजाइन के साथ यह स्टॉक भारत का पहला होगा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर बात करें तो इसकी बारे में जाने की परियोजना कैसे हुई, तो मार्च 2017 में इसकी DPR तैयार हुई। फरवरी 2019 में केंद्र सरकार ने दिल्ली मेरठ RRTC के लिए 30,274 करोड़ की मंजूरी दी। पिलर निर्माण का कार्य जून 2019 में शुरू हुआ। अक्टूबर 2020 में साहिबाबाद और शताब्दी नगर के बीच लगभग 50 किलोमीटर का सिविल निर्माण कार्य हुआ। इसके बाद फरवरी 2021 में दिल्ली मेरठ RRTC कॉरिडोर के लिए आनंद विहार स्टेशन का निर्माण हुआ। अप्रैल 2021 में गाजियाबाद सेक्शन के लिए ट्रैक बिछाने का काम स्टार्ट हुआ। जून 2021 में पहला एलिवेटेड सेक्शन घाट सराय काले खां के निर्माण किया गया। जून 2021 में आनंद विहार में भूमिगत हिस्से का निर्माण कार्य हुआ। जुलाई 2021 में 24 किलोमीटर एलिवेटेड स्ट्रेच के लिए पियर्स को पूरा किया गया। जुलाई 2021 में एल्स्टाम ने 210 ट्रेनों का निर्माण शुरू किया। इसका निर्माण गुजरात के सावली में एल्स्टाम के विनिर्माण संयंत्र में किया जाएगा। इसके अलावा अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई गुलदर व दुहाई के बीच 650 हेक्टेयर भूमि को एक वाणिज्य आवासीय औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अगस्त 2021 में मेरठ में दूसरे अंडरग्राउंड सेक्शन का काम शुरू हुआ। सितंबर 2021 में ओवरहेड इक्विपमेंट लाइनों का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अक्टूबर 2021 में मोदीपुरम डिपो के निर्माण के लिए टेंडर जारी हुए। 2021 दिसंबर में डाटा डेलिक्स ग्लोबल सर्विसेज के लिए AFIF सिस्टम से 227 करोड़ का ठेका दिया गया। इसके अलावा मार्च 2022 में NTC ने RTC ट्रेनों की पहली छवियों का अनावरण किया, जिनका उपयोग प्राथमिक गलियारे के निर्माण होने के बाद संचालन के लिए किया जाएगा। मार्च 2022 में मेरठ में RRTC कॉरिडोर के भूमिगत खंड के लिए सुरंग का काम शुरू हुआ। इसके बाद मार्च 2022 पेटीएम पेमेंट बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को पछाड़ते हुए किराया प्रणाली के लिए वित्तीय संस्था बनाने के लिए की बोली जीत ली। अप्रैल 2022 कॉरिडोर का लगभग 25% काम पूरा हुआ और मार्च 2022 बात करें एल्टाम से गुजरात के सावली में पहली ट्रेन का निर्माण किया गया। इसके बाद वर्तमान में मात्र आपको मैंने बता दिया कितने दिन शेष बचे हैं। उन दिनों के बाद RRTS दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की पहली रेल चालू होने वाली है मात्र कुछ दिनों में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में और अगर आप किसी मुद्दे पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।